हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी दिवस होते हैं तो इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम जिस महीने को लेके पढ़ने वाले हैं वो है जनवरी महीना। जनवरी महीने के अंदर जितने भी दिवस हैं तो उन सभी दिवसों को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और क्लास के अंत तक जुड़े रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे 1 जनवरी। एक जनवरी के अंदर एक तो अपने अंग्रेजी नववर्ष शुरू होता है। उस दिन अंग्रेजी नववर्ष शुरू होता है। तो एक दिवस उसमें वैश्विक परिवार दिवस होता है और तीसरा इसके अंदर विश्व शांति दिवस होता है। अगर आपके परीक्षा में अगर पूछे 1 जनवरी के अंदर तो ये 3 दिवस आपके आते हैं, एक अंग्रेजी नववर्ष, एक वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। और इस क्लास को कंप्लीट देखे ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में दिवस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज हम पूरा जनवरी महीने के अंदर जितने भी दिवस आते हैं उन सबको पढ़ेंगे और क्लास के अंत तक जुड़े रहे, ताकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि वो और भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस। अब आपको पूछे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है 4 जनवरी। कोई भी परीक्षा हो उसमें अगर पूछे विश्व ब्रेल दिवस तो आपको 4 जनवरी लिखना है। चलते आगे क्लास की। विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अगर आपको पूछे तो उसमें आपको याद रखना है 6 जनवरी। 6 जनवरी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछे तो आपको 4 जनवरी राइट करना है। चलते आगे की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस। अगर आपको पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब आता है या NRI दिवस तो इसके अंदर आपको राइट करना है 9 जनवरी। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो प्रवासी भारतीय दिवस और NRI दिवस पूछे तो आपको 9 जनवरी राइट करना है। चलते हैं आगे की ओर। विश्व हंसी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। अगर आपको ये दोनों पूछे तो आपको इसके अंदर याद रखना है 10 जनवरी। 10 जनवरी। इस क्लास के अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि जनवरी महीने के अंदर जितने भी दिवस आते हैं उन सभी का निपटारा होगा इस क्लास में, ताकि परीक्षा कोई भी हो इस क्लास से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विश्व हंसी दिवस और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपको 10 जनवरी करना है। अब चलते आगे। राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, जागरूकता दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। अगर आपको राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूक दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पूछे तो आपको राइट करना है 11 जनवरी। आपको करना है 11 जनवरी। क्लियर। चलते आगे। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती
आपको पूछे तो आपको इसमें याद रखना है 12 जनवरी। इस राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती पूछे तो इसके अंदर आपको याद रखना 12 जनवरी। चलते हैं क्लास आगे की ओर। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती अगर आपको पूछे तो आपको इसके अंदर याद रखना है 13 जनवरी। 13 जनवरी। क्लास को अंत तक देखे। अगर जनवरी महीने के अंदर आपको दिवस पूछेंगे तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, और हम इस हमेशा एक एक महीने को लेंगे। आज जो जनवरी महीना है उसको पूरा क्लास करेंगे, कल फरवरी लेंगे। इस तरह से हम जनवरी से लगा के दिसंबर तक सभी महीने कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास से अंत तक जुड़े रहे ताकि जनवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। चलते आगे की ओर। लोहड़ी और मकर संक्रांति। लोहड़ी और मकर संक्रांति अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है 14 जनवरी। क्लियर? आपको याद रखना 14 जनवरी लोहड़ी, और मकर संक्रांति अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है 14 जनवरी। अब आपको याद रखना है भारतीय सेना दिवस और पोंगल। भारतीय सेना दिवस और पोंगल आपको पूछे तो आपको याद रखना है 15 जनवरी। 15 जनवरी आपको याद रखना है। चलते आगे की ओर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको पूछे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछे तो आपको याद रखना है 18 जनवरी। आपको याद रखना 18 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो आपको 18 जनवरी याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आपको पूछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है तो आपको इसके अंदर याद रखना है 23 जनवरी। 23 जनवरी याद रखना है। चलते आगे की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पूछे तो इसके अंदर आपको याद रखना है 24 जनवरी, सॉरी, इसके अंदर आपको याद रखना है 24 जनवरी। क्लियर? अब चलते हैं भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर भारतीय पर्यटन दिवस पूछे, भारत पर्यटन दिवस पूछे तो भी आपको लिखना है 25 जनवरी। और आपको पूछे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछे तो भी आपको याद रखना है 25 जनवरी। क्लियर? अब चलता है कि भारत का गणतंत्र दिवस। अब भारत का गणतंत्र दिवस सबको आता है ये तो। भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है 26 जनवरी। 26 जनवरी आपको याद रखना है। भारतीय गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपको पूछे तो आपको याद रखना है 26 जनवरी। अब चलते आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय
स्मरणोत्सव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस आपको पूछे तो आपको इसके अंदर याद रखना है 27 जनवरी। 27 जनवरी 27 जनवरी याद रखना है। अब है शहीद दिवस। अगर आपको पूछे शहीद दिवस आपको पूछे तो इसके अंदर आपको याद रखना है 30 जनवरी। चलते आगे की ओर। लो, ये महीना आपके जनवरी महीना आपका पूरा हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा जनवरी महीना पूरा। जनवरी महीना पढ़ा। जनवरी महीने के अंदर कंप्लीट दिवस, पूरे दिवस आपके कंप्लीट हो गए। अब जनवरी महीने के अंदर जितने भी दिवस होते हैं 1 से लगा के 30 तक, तो वो हमने पूरे कंप्लीट आज कर लिए हैं। अगर आपने ये क्लास, जिसने भी पूरी क्लास कंप्लीट देखी है, तो उसके लिए ये दिवस आसान हो गए हैं, क्योंकि हम और भी क्लासों में लगातार देखते हैं कि कुछ क्लासों में जनवरी के मिक्स हो जाते हैं, तो किसी में फरवरी, किसी में मार्च, किसी में अप्रैल। लेकिन हमने इस क्लास के अंदर जनवरी महीने के जितने भी दिवस थे वो आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर जिसने भी ये क्लास देखी है, अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अपने स्टूडेंट है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आसान रहे। तो मैंने आपको क्लास को शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि आपको अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मतलब बार बार परीक्षा में दिवस पूछ जाते हैं, इस क्लास के अंदर तो हमने जनवरी के अंदर 1 जनवरी से लगा के 30 जनवरी तक जितने भी दिवस है कंप्लीट पढ़ लिए कि ये दिवस है। लेकिन अभी मैं आपको जनवरी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस बताने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अगर मैं ये जो बता रहा हूँ, अगर ये आप याद करके चले जाओगे तो ये दिवस आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो इम्पोर्टेंट में बात करूँ तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है 4 जनवरी। कभी भी देखना, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। तो विश्व ब्रेल दिवस आपको पूछे तो आपको याद रखना है 4 जनवरी। अब मैं दूसरे की बात करूँ तो ज़्यादातर पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की मैं बात करूं तो 9 जनवरी को आता है। 9 जनवरी को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें से आपके क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है 100%। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया 9 जनवरी। अब चलते हैं आगे की ओर। 3 नंबर की मैं बात करूं जो ज़्यादा पूछा जाता है, विश्व हिंदी दिवस। मैं विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो आपके 10 जनवरी। अब मैं आपके 4 नंबर की बात करूं तो राष्ट्रीय युवा दिवस। मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं तो वो आता है आपकी 12 जनवरी। कंप्लीट। चलते हैं 5 नंबर की ओर। विवेकानंद जयंती।
मैं विवेकानंद जयंती की बात करूं तो आपकी आती 12 जनवरी को। अब मैं 6 नंबर की बात करूं आपके, जो काफी पूछा जाता है, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। थल सेना दिवस की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है 15 जनवरी। 15 जनवरी। चलते 7 नंबर की ओर, राष्ट्रीय बालिका दिवस। मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं तो ये आपके मनाया जाता है 24 जनवरी। 24 जनवरी। मैं 8 नंबर की बात करूं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। काफी बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मैं बात करूं तो 25 जनवरी। 25 जनवरी। चलते आगे की ओर, 9 नंबर की ओर। 9 नंबर की मैं बात करूं, निर्वाचन आयोग की स्थापना। निर्वाचन आयोग की स्थापना अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना 25 जनवरी। सन पूछे आपको तो आपको याद रखना 1950। गणतंत्र दिवस सभी को याद है। मैं गणतंत्र दिवस की बात करूं, 26 जनवरी। इसके अंदर आपको सन याद रखना है 1961। सॉरी, 26 जनवरी 1950। 1950। ये आपके 10 नंबर हो गया। 11 नंबर। 11 नंबर की मैं बात करूं तो आपके पास शहीद दिवस। मैं शहीद दिवस की बात करूं तो आपके 30 जनवरी। 30 जनवरी। मैंने आपको जनवरी के महीने के अंदर पूरा पढ़ा दिया है कि जनवरी के महीने के अंदर कौन कौन से दिवस आते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट में मैंने आपको बताया कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने 10 ऐसे इम्पोर्टेंट दिवस बताए हैं जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें 100% आपको देखने को मिलेगा। एक तो विश्व ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, उसी के साथ विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को आता है, उसी के साथ मैं पांचवी में बात करूँ तो विवेकानंद जयंती जो 12 जनवरी को आती है, थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को, उसी के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। आगे मैं बात करूँ निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी। सन पूछे तो आपको 1950 याद रखना है, और गणतंत्र दिवस आपको पूछे तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। शहीद दिवस आपको पूछे तो 30 जनवरी। तो मैंने आपको 11
11 इम्पोर्टेंट दिवस ऐसे बताया जो 100% परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे परीक्षा कोई भी हो। और जनवरी महीना मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो क्लास के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी क्लास आने से पहले सबसे पहले आपको मिले। जनवरी कंप्लीट हो गए हैं आपके, तो कल आपको वापस जुड़े रहना है। फरवरी आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो जुड़े रहना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।